बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ बिरयानी, चाइनीज़ राइस की रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी चाइनीज़ राइस और बिरयानी घर पर ही तैयार कर सकते हो। ये जो रेसिपी है इंतहाई सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाई गई है और इसका जायका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप इसके टेस्ट से और इसकी शक्ल से आपको लग ही रहा होगा कि ये हमारे पास बिरयानी के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा खिली खिली है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जिन स्टेप्स को मैं फॉलो कर रही हूँ आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसे बनाइए। कुछ लोगों को कलरफुल चावल पसंद होते हैं तो कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ ये वाइट राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपके साथ वाइट राइस के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो पहले हम लोग चलते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और आप लोग जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है आप उन्हीं वेजिटेबल्स का यूज़ करते हुए ये रेसिपी बना सकते हो। और नाज़रीन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी राइस बनकर तैयार होते हैं और आपने ट्राई करना है कि उन्हीं स्टेप्स को उसे फॉलो कीजिए। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए होगा। इसमें जो मैं प्याज है वो लास्ट पे यूज़ करूँगी। मुझे सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी जिसको मैंने दरमियान में से कट लगा के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 लेमन चाहिए होंगे जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। एक दरमियाने साइज़ का मुझे टमाटर चाहिए होगा। मुझे बंद गोभी चाहिए होगी जिसे मैंने स्मॉल पीसेस के अंदर काट लिया है। मुझे शिमला मिर्च चाहिए होगी जिसके बीज मैंने निकाल के इसे इस शेप के अंदर काट लेना है। और अब हमें जो नेक्स्ट है, मैंने सिंपल जो है गाजरों का यूज़ किया है। गाजरों के अंदर से सख्त पोर्शन को आपने रिमूव कर देना है और उसे काट लेना है। और हमें इसके लिए चिकन चाहिए होगा जिसे मैंने जस्ट थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया था। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में जो है वो 2 टेबलस्पून तकरीबन जो है वो ऑयल के शामिल करेंगे और उसके बाद हम जो है जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर जो है वो टमाटर को ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि मैं टमाटर इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो इसे आप लोग जो है वो नरम होने तक पकाओगे। आप चम्मच की मदद से इसे मिक्स भी करते जाएं और इसे थोड़ा प्रेस भी करते जाएं ताकि हमारे पास जो टमाटर हैं इनका जो है अच्छा सा पेस्ट बन जाए। देखा जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इसे चम्मच की मदद से जो है वो प्रेस भी करती जा रही हूँ और आप मिक्स भी करते जाएंगे। जैसे ही ये अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो अब मैंने नाज़रीन इसके अंदर जो है वो बंद गोभी शामिल कर दी है। आपको मैंने कहा है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपको ये कितनी पसंद है। तो अब देख सकते हो कि ये मैंने बंद गोभी जो है इसके अंदर शामिल कर दी है और इसके अंदर से जो मैंने सख्त पोर्शन था वो निकाल दिया था और फिर बाकी को मैंने जो था इस तरह से ब्रेक पीसेस के अंदर कट कर दिया है। आप इसकी शेप भी देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत शक्ल से ये हमें लग रही है। अब मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर सॉल्ट यानी कि नमक का ऐड किया है और आप लोग जो है हस्बे जायका जो है या हस्बे ज़रूरत इसके अंदर वो ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्चें थी जिसको मैंने 4 पार्ट्स के अंदर कट लगा के किया था वो मैंने ऐड कर दी है और आपने भी इसी स्टेप के ऊपर जो है वो मिर्चों को ऐड करना है। इससे भी आपका जो है ये चाइनीज़ बिरयानी या चाइनीज़ राइस का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। तो इसे आप चम्मच की मदद से साथ साथ हिलाते जाएंगे। अब आपके पास अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि ये अच्छे से तीनों चीज़ें हैं जो हमारे पास मिक्स भी हो चुकी हैं। अब हम जो है अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स को भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अब मैंने इसके अंदर जो है वो नाज़रीन शिमला मिर्च को ऐड कर दिया है। आप इसकी शक्ल भी देख सकते हो कि ये कितने खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ जो बनकर है हमारे पास तैयार हो रही है। मुझे ये स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है और सब्जियों का जो है यूज़ करते हुए आप नेचुरल वे के साथ जो है मज़ेदार चाइनीज़ बिरयानी को घर पर ही तैयार कर सकते हो।
तो आप देख सकते हो कि शिमला मिर्च मैं ऐड कर चुकी हूँ कि अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और अब मैंने इसके अंदर जो है नाज़रीन पहले 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चों का ऐड किया है, और फिर मैंने जो तकरीबन है हाफ़ चम्मच मैंने और ऐड की है इसके अंदर सुरख मिर्चों के, यानी कि मैंने 1.5 चम्मच जो है वो सुरख मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं। अगेन कहूँगी कि आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक मिर्च को ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर हल्दी का यूज़ करूँगी। हल्दी का यूज़ आप लाजमी कीजिए, इससे इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। अब हम चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को जो है वो मिक्स कर लेंगे, और साथ में ही जब आपको ज़रूरत लगे तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो पानी है वो भी इसके अंदर ऐड कर लेना है नाज़रीन, ताकि जो आपका मसाला है वो नीचे ना लगे। तो जैसे मुझे लगेगा तो मैं इसके अंदर पानी को ऐड थोड़ा सा करूँगी। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि हमारे पास जो है मसाला नीचे ना लगे, यानी कि मिर्चें जले नहीं। और नाज़रीन इसमें मैंने देख सकते हो कि कोई एक्स्ट्रा मसाला जो है वो यूज़ नहीं किया। मैंने जस्ट आपके सामने अभी नमक का और सुरख मिर्चों का यूज़ किया है। फिर आगे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर काली मिर्च का यूज़ करूँगी, और एक्स्ट्रा कोई मसाला आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करना। इसी नेचुरल प्रोसेस के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब नाज़रीन इस स्टेप पर मैंने गाजरों को ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि शिमला मिर्च भी हमारे पास तकरीबन नरम हो चुकी है। तो इस स्टेप के ऊपर जो है आपने गाजरों को ऐड कर देना है, अच्छे से चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो यकसा तौर पर तमाम सब्जियों के ऊपर लग जाए। तो इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए पकने देंगे, ताकि हमारे पास जो गाजर है वो थोड़ी नरम हो जाए। अब नाज़रीन मैंने इस स्टेप के ऊपर जो है वो चिकन जो मैंने बॉयल करके सेपरेट कर लिया था वो ऐड करना है, और फिर हम इसे भी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला इसमें भी अच्छे से रच बस जाए। तो अब आप देख सकते हो कि ये मैं चम्मच की मदद से इसे मिक्स करती जा रही हूँ साथ साथ, और इसका कलर कितना है खूबसूरत आ रहा है। अब नाज़रीन जो मैंने 2 लेमन कट किए थे, इस स्टेप के ऊपर मैं जो लेमन का जूस है वो ऐड करूँगी। और अब नाज़रीन इस स्टेप पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च का यूज़ किया है। ठीक है, आपको पता होगा पहले मैंने 1.5 सुरख मिर्च यूज़ की, अब मैंने हाफ़ चम्मच जो है इसके अंदर वो ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। अब नाज़रीन ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से सेंटर में थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेनी है, ताकि सेंटर में थोड़ा ऑयल आ जाए, और वेजिटेबल्स को आपने चम्मच की मदद से ज़रा किनारों पे कर देना है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में ऑयल जमा हो चुका है। अब इस स्टेप के ऊपर नाज़रीन जो है मैं यहाँ पे अंडे को ऐड करूँगी। आप अलग से भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन ये मेथड थोड़ा इजी है। इसी तरह से अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको सेपरेट उसे फ्राई नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह से पहले आप सेंटर में थोड़ी स्पेस बनाओगे, फिर यहाँ पे आप लोग जो है एग को ऐड करोगे, और इस स्टेप के ऊपर आपने ज़रा आंच जो है वो दरमियानी ही रखनी है। अब नाज़रीन यहाँ पे आप चम्मच की मदद से तेज़ी से इसे मिक्स करते जाओगे, ताकि ये छोटे छोटे पीसेस में बन के मेरे पास जो एग है वो रेडी हो जाए। अभी आप सब्जियों को मिक्स नहीं करोगे, जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा अंडा जो रेडी हो जाएगा फिर मैं इसको बाकी सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी। अब आप देख सकते हो कि ये जो वाइट है ये हमारे पास एग है। अब आप चम्मच की मदद से इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करें, ताकि हमारे पास जो है कोई भी चीज़ कच्ची ना रह जाए। तो अब आप चम्मच की मदद से इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब ये जो हमारे पास मटेरियल है रेडी है। अब नाज़रीन एक देचकी में मैंने जो है वो पानी लिया, और उस पानी में मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून जो है सॉल्ट यानी कि नमक को ऐड किया, और पहले मैंने जो था वो 1 चम्मच उसी पेस्ट के अंदर भी ऐड किया था। अब दूसरी तरफ जैसे पानी गर्म होगा हम 1 कप के अंदर ज़र्दा कलर लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और हम अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। अब आप देख रहे हो कि ये अच्छा सा जो हमारे पास बनकर तैयार हो गया, इसमें अब कोई भी गुठली हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका यूज़ हम दम देते हुए करेंगे। अब नाज़रीन हमारे पास जो चावल हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि ये चावल हमारे पास बॉयल हो चुके हैं। अब जो वो प्याज मैंने किया था ये अब लास्ट स्टेप पे आपने यूज़ करना है। राइस मेरे पास बॉयल हो चुके हैं, प्याज का हम लोग फर्दर जो है वो यूज़ करेंगे, और हम इस कलर का यूज़ करेंगे, और ये जो हमारे पास मटेरियल बन के रेडी हुआ था अब हम इसका यूज़ करेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैंने लेयर्स लगाते हुए ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा नीचे मटेरियल से ऑयल को देचकी में डाला,
अब मैंने जो है वो राइस को चम्मच की मदद से ऐड करना है। इसे आप हल्के से हाथ से जो है वो फैला लोगे ताकि इसकी अच्छी सी लेयर बन जाए। अब नाज़रीन आप देखो सेकंड स्टेप के ऊपर मैंने 1 चम्मच जो है वो उसके अंदर तमाम मिक्स वेजिटेबल जो मटेरियल था इसको यूज़ किया। अब मैं जस्ट इस स्टेप के ऊपर इस प्याज को स्प्रेड करूँगी। देख सकते हो आप, मैंने प्याज पहले यूज़ नहीं किया था। अब जो मैंने कलर रेडी किया हुआ था, आप चम्मच की मदद से इस कलर को यहाँ पे स्प्रेड करोगे। इसी तरह से आप अगेन जो है वो नेक्स्ट लेयर लगाओगे इसके ऊपर राइस की, और फिर आप लोग अगेन इसी तरह से मटेरियल का यूज़ करोगे, कलर का यूज़ करोगे, प्याज का यूज़ करोगे, और इसी तरह से जो है आप तमाम लेयर्स को जो है इसके अंदर ऐड करते जाओगे। अब आप देख सकते हो कि मैंने मज़ीद जो है लेयर्स इसी तरह से सारी लेयर्स प्रिपेयर कर ली हैं। और सबसे जो लास्ट लेयर होगी नाज़रीन, उसमें आप लोगों ने फ्रेश जो धनिया है वो काट के जो है वो डालना है। इससे उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुबाला हो जाएगी नाज़रीन। और कोशिश कीजिए कि जो आप धनिया यूज़ करो वो बिल्कुल फ्रेश ही लो। पहले मैंने धनिया को पानी में भिगो के रख दिया था, और जैसे मैं ये दम लगा रही थी ये लेयर्स बना रही थी, तो मैंने फ्रेश धनिया को काटा और इसके ऊपर लास्ट स्टेप के ऊपर देखो मैंने इसका धनिया का छिड़काव कर दिया है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब आप लोग जो है इसे दम के लिए चूल्हे पे रख दो। सबसे पहले जैसे ही आपके पास एक तवा गर्म होगा, आप उस पर देचकी रखोगे और उसके ऊपर एक दूसरा तवा रखोगे दम के लिए। अब आप देख सकते हो ये मज़ेदार चाइनीज़ राइस और चाइनीज़ बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। नाज़रीन इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिए, ये बनकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी तैयार होती है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अभी तक के लिए जस्ट इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग नए रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।